नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जुलाई 2023 का ये महीना कर्क राशि के लिए किस तरह से जाने वाला है। कर्क राशि वालों को जुलाई के इस महीने में कौन कौन सी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह के फ़ायदे आप उठा सकते हैं और कौन सी चीज़ों में अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। कौन सी तारीख आपके लिए रहेगी बहुत ज़्यादा खास, कौन सी तारीख को आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। हर तरह की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना कर्क राशि के लिए कैसा जाता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों की चाल के हिसाब से देखा जाए तो इस बार ग्रहों का ट्रांजिट कर्क राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और एक एक ट्रांजिट कर्क राशि को परेशानियों से बाहर निकालने का काम करेगा और अच्छी चीजों की तरफ ले जाने का काम करेगा। कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए यह महीना और भी ज्यादा आसान बन जाए। चलिए शुरू करते हैं, ग्रहों की चाल को समझते हैं और एक एक पॉइंट को समझ करके आपके महीने को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर के बारे में कि आपको इस महीने में किस तरह का नेचर फॉलो करना चाहिए, किस तरह के व्यवहार और आचरण को अपनाना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ग्रहों की चाल देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड चाल है। शुक्रदेव शुरुआत से ही आपके लग्न में बैठे हैं और 7 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके यहां पर चले जाएंगे। 8 तारीख को बुधदेव यहां से निकल के यहां पर आएंगे और आपको लॉस से बचाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव 17 तारीख को यहां से यहां आकर के आपका मुनाफा बढ़ाने में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉफिट का समय है। ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप को स्टेबल करके आगे बढ़ाने का समय है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे मैंने कहा कि आपको ध्यान रखनी होगी। अपने नेचर में आप 2-3 चीजें याद कर लीजिए। पहली चीज, आपको गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल में करना है। अपने आप को गुस्से से बचाइएगा। बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर के आप अपना नुकसान कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के गुस्से की वजह से आपके काम को लेकर के भी परेशानी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने साथ साथ अपने काम को भी खराब करेंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। आपको अपने नेचर में थोड़ी सी सहानुभूति और थोड़ी सी सहिष्णुता, जिसको हम कहते हैं कि बहुत आचरण पे आपको काम करना चाहिए कि कैसा व्यवहार आप करते हैं, किस तरह के नेचर को आप फॉलो करते हैं। सेल्फिश न बन के आपको थोड़ा सा काइंड बनना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि थोड़ा सा दयालुता का भाव अपने अंदर लेकर के आइए, वो आपको फायदा देगा। आप सभी को इमोशनल नहीं होना है इस महीने में, प्रैक्टिकल बनने की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का नुकसान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सही और गलत की पहचान आना आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सही और गलत की पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए ये महीना और ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआत में आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत और बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत का समय 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का समय आपके मन को विचलित करके रखेगा। आपके मन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, नेगेटिव थॉट थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी को 15 तारीख से लेकर के और 18 तारीख तक के बीच में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। पारिवारिक विवाद थोड़े से बढ़ सकते हैं। इस समय में आपकी अपने परिवार के साथ अनबन हो सकती है और उसकी वजह से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि ये समय आपका आराम से निकले और किसी भी तरह के विवादों में आप ना उलझें। आप सभी बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलें ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। यहीं पर हेल्थ के बारे में बात कर लें तो क्योंकि ये महीना शुरुआत में आपको इमोशनली वीक करता है, ये महीना माइंड में एक अनस्टेबिलिटी देता है, इसी वजह से शुरुआत से ही आपको किसी तरह की बीमारी के लगने के चांसेस बनते हैं। तो 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का जो समय है, सेहत के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल समय यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आपको कोई भी बीमारी नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय के बाद रिकवरी बहुत अच्छी है।
तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा मेजर और क्रिटिकल चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, बट आप सभी को रिलैक्स रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग और किसी भी तरह का ओवर स्ट्रेस लेकर के नहीं चलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एलर्जिक इश्यू से बच के रहिएगा। आप सभी को नेचर को लेकर के थोड़ा सा बैलेंस कर चलने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये समय मेल जोल बढ़ाकर चलने का ज़रूरत है, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में और अकेला करके परेशान करने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आप सभी को अपनी फैमिली की भी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय परिवार की सेहत को लेकर के भी परेशानियां दिखाता है। इस समय में परिवार के किसी सदस्य की सेहत भी खराब हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये समय जो आपका रहेगा, ये आपका रहेगा 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के बीच का समय। 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के बीच में आपको अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है, अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनकी सेहत को लेकर के किसी भी तरह की कोई गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए आप सभी पहले से ही प्रिकॉशंस रखें ताकि परेशानियां नहीं आएंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर और फाइनेंस के लिए समय कैसा जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। पहली चीज़, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। ये समय करंट काम में स्ट्रेस, एंजाइटी और थोड़ी सी परेशानी देता हुआ नजर आएगा। करंट समय में आप सभी को फाइनेंस को लेकर के, करियर को लेकर के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय में कोई प्रमोशन के चांसेस नहीं बनते, किसी भी तरह की पदोन्नति के चांसेस नहीं बनते, किसी भी तरह के बड़े प्रॉफिट के चांसेस नहीं बनते। और इस समय में अगर आपको कोई अच्छे पे स्केल की जॉब मिल भी रही हो तो समझ लीजिएगा कि वो जॉब जो है वो आपके लंबे समय तक नहीं चलने वाली। कुछ पलों के लिए वो जॉब रहेगी, उसके बाद शायद फिर आपको जॉब चेंज करनी पड़े। इस तरह के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपने वर्क प्लेस पर आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है और थोड़ा सा अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बना करके चलनी है, नहीं तो वहाँ पर आपको परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और आप सभी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल महसूस कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से रहेगा आपका प्रॉपर्टी का कारोबार, या फिर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, ये समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप सभी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रोक करके रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को सेल करना आपको बड़ा मुनाफा तो नहीं दे सकता, और कोई बहुत अच्छा अगर पर्सन आता है डील करने के लिए तो ही करें, अदरवाइज। और एक और चीज़ बोलता हूँ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से चेक करके ही करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये समय किसी भी तरह की पुरातात्विक आपकी संपत्ति जो है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपकी पिताजी की या दादाजी की कोई संपत्ति है जिसका बंटवारा चाह रहे हैं, तो वो अभी ना करें, अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोशिश आपको नुकसान में लेकर के जाएगी और आपको इसमें भी बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। ये पारिवारिक रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप सभी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट इसी के साथ साथ अपने रिलेशनशिप के लिए, जैसे कि वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर अपने क्लोज वंस के साथ देखा जाए तो आप सभी कोशिश करके चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। किसी को भी दिल की बात कहनी है, अपने मन की भावनाएं व्यक्त करनी है, तो उसके लिए तो ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये डेट मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, और इसी समय पर आप अपने मन की बात कर सकते हैं, आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। कौन सी रहेगी वो तारीख? तो ये जो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय में आप अपनी मन की बात अपने पार्टनर को बता सकते हैं, वो तारीख आपकी रहेगी 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच का समय। 12 to 15 आपके मन की बात को सामने वाले को बताने का समय है, और इस समय में रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। इस समय में चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं और साथ ही साथ आप सभी को अच्छे लेवल पर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वहीं पर
8 तारीख से लेकर के और 18 तारीख तक के बीच में पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए अपने परिवार की लड़ाई झगड़ों को बचाने की कोशिश करें, उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप उलझेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी और आप और ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। शादी नहीं करनी है, सगाई नहीं करनी है, इस महीने में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं दिखाई देता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी के लिए कि किस तरह का समय रहेगा स्टडी के लिए। अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मुनाफे का समय है। ये समय सरकारी नौकरी में पदोन्नति का समय है, लगने का समय है, और खासकर आर्मी से रिलेटेड अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस से रिलेटेड अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसी में आप सभी किसी भी तरह की सरकारी नौकरी, खासकर एजुकेशन सेक्टर से कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आप सभी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप सभी किसी भी तरह के लॉ से जुड़े हैं और लॉ सेक्टर में कुछ तय करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। तो स्टडी के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। आप आराम से पढ़ाई करें और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये महीना आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल ग्राफ देखा जाए इस महीने का तो ये महीना आपको हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। कुछ कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, बट ज़्यादातर चीज़ें जो है जुलाई के इस महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप सभी को जो जो डेट्स मैंने बताई उन डेट्स को दिमाग में रख करके अपने महीने को प्लान करना है और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं या अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जुलाई के महीने को कैसा देखना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।